Hello, 8th class. Today we are reading our English lesson 3rd, part 1, The Selfish Giant. The name of the writer is Oscar Wilde. Summary in English. Translate into Hindi. Listen it carefully. On their way back from school. स्कूल से घर आते समय एवरी आफ्टरनून प्रत्येक दोपहर को द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन बच्चे राक्षस के बागीचे में खेलने के लिए जाते थे। इट वॉज अ लवली गार्डन, यह एक बहुत ही प्यारा बागीचा था। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे बहुत खुश थे। द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्लॉसम एंड फ्रूट्स, बगीचा फूलों और फलों से भरा हुआ था। द जेंट हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड एंड ही रिटर्न फ्रॉम देयर आफ्टर 7 years। वह दानव अपने मित्र को मिलने गया था और 7 साल बाद वहाँ से लौटा। When he reached his garden, he saw the children playing in it। जब वह अपने बागीचे में पहुंचा, उसने वहां बच्चों को खेलते हुए देखा। He did not like it, उसे यह पसंद नहीं था। He built a high wall around the garden। उसने बागीचे के चारों ओर ऊंची दीवार बना दी। एंड पुट अ नोटिस बोर्ड, और एक सूचना पट लगा दिया जिस पर लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, बिना आज्ञा अंदर आना मना है। आफ्टर दैट डे द चिल्ड्रन वर वेरी सैड, उस दिन के बाद बच्चे बहुत उदास हो गए। दे हैड नोवेयर टू प्ले, उनके पास खेलने का कोई स्थान नहीं था। दे वेंडर्ड राउंड द गार्डन वॉल, वह बागीचे की दीवारों के चारों ओर घूमते थे। देन द स्प्रिंग केम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में बसंत ऋतु आई। बट देयर वॉज स्टिल विंटर इन द जेंट्स गार्डन, लेकिन उस दानव के बाग में अभी तक शीत ऋतु थी। देयर वॉज स्नो एंड फ्रॉस्ट ऑल अराउंड द गार्डन। शीत ऋतु का मतलब है यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। चारों ओर बागीचे में बर्फ और ओले थे। द गार्डन लुक्ड वाइट, पूरा बागीचा सफ़ेद नजर आ रहा था। देन द स्नो एंड द फ्रॉस्ट इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड एंड द हेल टू द गार्डन, तब बर्फ ने उत्तरी हवा को आमंत्रित किया और ओलों की वर्षा होने लगी। द विंड रोड ऑल द डे अबाउट द गार्डन, बाग में हमेशा ही ठंडी हवा चलती रहती। ठंडी हवा का मतलब यहाँ पे है सूनापन। बाग हमेशा सुनसान रहता था। द हेल रैटर्ड ऑन द रूफ ऑफ द जेंट्स कैसल फॉर 3 hours डेली, प्रतिदिन 3 घंटे तक ओले बरसते थे दानव की छत पर। एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ स्लेट्स, और कई प्रकार की स्लेटें उन्होंने तोड़ दी थी। द जेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग वॉज लेट, दानव को यह समझ नहीं आ रहा था कि बसंत इतनी देर से क्यों आ रही है। देयर केम नो स्प्रिंग, वहाँ कोई बसंत नहीं आई, कोई गर्मी नहीं आई। नो ऑटमन इन द गार्डन,
और ना ही कोई पतझड़ की ऋतु आई। बट लेकिन देयर वॉज द विंटर ऑल द टाइम, हर समय केवल और केवल शीत ऋतु थी। वन डे, एक दिन, द जेंट ले अवेक इन हिज बेड, दानव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ही हियर्ड सम स्वीट म्यूजिक, उसे कुछ मधुर ध्वनि, मधुर संगीत सुनाई दिया। इट वॉज द म्यूजिक ऑफ लिटल लिनेट, यह छोटे लिनेट पक्षी का संगीत था। सडनली द हेल एंड द विंड स्टॉप्ड देयर एक्टिविटीज, ओलों ने और हवा ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी। अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, बहुत ही अच्छी सुगंध उसके पास आई। ही बिलीव्ड दैट द स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड, उसे ऐसा विश्वास हो गया कि उसके बाग में बसंत आ गई है और वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा। Now we read the textual question answer of part 1. Why is the giant called selfish? राक्षस को स्वार्थी क्यों कहा गया है? The giant is called selfish because he did not want anybody to play in his garden except himself. क्योंकि राक्षस अपने अलावा किसी और को बागीचे में खेलने नहीं देना चाहता था। Second question. On one occasion the children said, एक मौके पर बच्चों ने कहा, How happy we are here, हम यहाँ कितने खुश हैं। Later they said, उसके बाद उन्होंने कहा, How happy we were there, हम वहाँ कितने खुश थे। What are they referring to in both the cases, दोनों ही पंक्तियों में वे क्या कहना चाहते हैं। When the giant was not present in the garden, जब बागीचे में वह राक्षस नहीं था, the children enjoyed playing in it, वह बाग में खेलना पसंद करते थे। So इसलिए they said, उन्होंने कहा, How happy we are here, हम यहाँ कितने खुश हैं। When the giant came back, जब राक्षस वापिस आ गया, he built a high wall around the garden, उसने बागीचे के चारों ओर दीवार बना दी। Now the children could not play in it, अब बच्चे उसमें नहीं खेल सकते थे। So they said, इसलिए उन्होंने कहा, How happy we were there, हम वहाँ कितने खुश थे। When spring came, it was still winter in the garden, जब बसंत ऋतु आई तो बागीचे में अभी भी शीत ऋतु थी। What does winter stand for or indicate here, यहाँ पर शीत ऋतु का क्या मतलब है। Winter indicates here the giant's garden seemed lifeless, शीत ऋतु सूनेपन का प्रतीक है। There were no blossom and fruit ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर किसी प्रकार के फूल या फल नहीं लगे थे। बर्ड्स डिड नॉट सिंग देयर, पक्षी वहाँ चहचहाते नहीं थे। देयर वॉज नो जॉय, वहाँ कोई भी आनंद नहीं था। ऑल द स्टूडेंट्स राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।